एक घुप अंधेरा इतना गहरा कि जहां हाथ को हाथ दिखाई न दे। यह जमीन समंदर की हजारों फुट गहराई है, जहां सूरज की रोशनी भी दम तोड़ देती है। और इसी होलनाक अंधेरे में एक दीव हैकल मखलूक तैर रही है, जिसके पेट में एक जिंदा इंसान मौजूद है। न हवा, न रोशनी, न बचने का कोई रास्ता। साइंस कहती है कि यहां इंसान का 1 मिनट जिंदा रहना नामुमकिन है। यह किस्सा है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। हजारों साल पीछे चलिए, मौजूदा इराक का शहर मौसूल, जिसे उस जमाने में नीनवी कहा जाता था। यह कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि 1 लाख से ज्यादा लोगों का बहुत बड़ा शहर था, जो अपनी ताकत और दौलत के नशे में चूर था। मगर दौलत और ताकत इंसान को अक्सर अंधा कर देती है। नीनवी के लोग बुतों की पूजा करते थे, जुल्म आम था और अखलाकी गिरावट अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाते, समझाते कि इन पत्थरों को छोड़ दो, ये न तुम्हें नफा दे सकते हैं न नुकसान। मगर कौम का जवाब क्या होता? तंज, मजाकर और धमकियां। वो कहते, ए यूनुस, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। सालों गुजर गए। तबलीग करते करते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भर गया। वो अपनी कौम की हठधर्मी और कुफ्र पर गमगीन भी थे और गुस्से में भी। फिर वो फैसला कुन घड़ी आ पहुंची। आपने आखिरी वार्निंग दी, अगर तुम नहीं मानते तो सुन लो, सिर्फ 3 दिन बाद तुम पर अल्लाह का खौफनाक अजाब नाजिल होगा। यह कहकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शदीद रंज और गुस्से की हालत में बस्ती से निकल गए। यहां एक नाजुक बात समझने की है। नबी अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। हिजरत का वाज़ेह हुक्म अभी नहीं आया था, बस यही वो इज्तिहादी लग़ज़श थी जिसने इस कहानी का रुख मोड़ दिया। उधर नीनवी में लोग हंसते रहे, कहाँ है अजाब, हम ताकतवर लोग हैं। पहला दिन गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन भी खामोशी रही। मगर जैसे ही तीसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, नीनवी के आसमान का रंग बदलने लगा। फिजा में अजीब घुटन छा गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। ये क्या हो रहा है? उफुक पर स्याह डरावने बादल उमड़ आए। आग और धुएं की लाली लिए पूरी बस्ती पर हैबत तारी हो गई। उन्हें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई। 3 दिन बाद अज़ाब आएगा। वो समझ गए यूनुस सच्चे थे। कौम के सरदारों ने पुकारा, तौबा करो, शायद रब हमें माफ कर दे। लोग खुले मैदानों और जंगलों की तरफ निकल पड़े। टाट के कपड़े पहन लिए, सिरों पर मिट्टी डाल ली। यहां तक कि जानवरों को भी साथ ले आए। बच्चों को माओं से, बछड़ों को गाय बकरियों से जुदा कर दिया। हर तरफ चीख पुकार थी। इंसान गिड़गिड़ा कर रो रहे थे, या अल्लाह हमें माफ कर दे, हम ईमान लाए। कुरान गवाह है, जब उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। जो अजाब उनके सिरों पर मंडला रहा था, अल्लाह ने वापस हटा लिया। आसमान साफ हो गया और पूरी कौम ईमान ले आई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इससे बिल्कुल बेखबर थे। वो तो यही समझ रहे थे कि बस्ती तबाह हो चुकी होगी। चलते चलते वो समंदर के किनारे पहुंचे। सामने एक कश्ती थी। मलाहों ने इज्जत से सवार कर लिया। कश्ती रवाना हुई। समंदर पुरसुकून था, मगर बीच समंदर पहुंचते ही भयानक तूफान आ गया। लहरें बिखर गईं, कश्ती डूबने लगी। मलाह बोले, किसी एक को समंदर में कूदना होगा। कुरानदाजी हुई। 3 बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब आप समझ गए यह अल्लाह की मंशा है। आपने बिना किसी खौफ के समंदर में छलांग लगा दी। पानी के नीचे अल्लाह का हुक्म जारी हो चुका था। एक दीव हैकल मछली ने उन्हें साबुत निगल लिया बिना कोई नुकसान पहुंचाए। मछली के पेट के अंधेरे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और पुकारा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूं। यही वो दुआ थी जिसने कैद के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और उसने आपको साहिल पर उगल दिया। जिस्म बेहद नाजुक हो चुका था।
तब अल्लाह ने आपके लिए एक बेलदार दरख्त उगा दिया, कद्दू, जो ठंडा साया देता था और मक्खियां पास नहीं आती थीं। अल्लाह के हुक्म से एक पहाड़ी बकरी दूध पिलाती रही। आहिस्ता आहिस्ता सेहत बहाल हो गई। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ यूनुस, अब अपनी कौम की तरफ लौट जाओ। जब आप नीनवी पहुंचे तो हैरत से देख लिया, शहर आबाद था, लोग जिंदा थे। उन्होंने आपको देखा तो दौड़ पड़े, माफी मांगी और बोले, आप सच्चे थे, हमने तौबा की और अल्लाह ने हमें माफ कर दिया। कुरान सूरह साफ़ात में फरमाता है, और हमने उन्हें 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ भेजा, फिर वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक वक़्त मुकर्रर तक जिंदगी का फायदा दिया। यह तारीख का वहीद वाक़या है जब अज़ाब के आसार जाहिर होने के बाद भी एक पूरी कौम की तौबा कबूल की गई।